की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रूवन एक्सरसाइजें बताऊंगा कि भाईजान आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। भाईजान ब्लड प्रेशर दुनिया में 50% ये वजह बनती है हार्ट अटैक की और फालिज की। एक तो भाई हार्ट अटैक से दस्ती बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, दूसरा फालिज से सारी जिंदगी के लिए मोहताजी में आ जाता है, क्योंकि फालिज एक बहुत बड़ी वजह है माजूरी की, आपकी बॉडी काम नहीं करती। तो ये दोनों वजह दोनों जो चीजें होती हैं ये होती हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। अच्छा, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि भाईजान ब्लड प्रेशर होता क्या है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब जैसा कि ब्लड प्रेशर ये है कि आप एक पाइप लें, उसके वो पानी, मतलब पाइप वाला पानी नहीं होता, आप फूलों को पानी दे रहे, उसके आगे जब आप हाथ रखते हैं ना तो एकदम से छोड़ते स्पीडों से पानी जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की मिसाल है। मतलब ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जब हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, इसके ऊपर 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले 2 कमरे, नीचे वाले 2 कमरे, आसान तरीके से बताता हूं। अब जब इनमें ब्लड आता है तो ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब हमारी पूरी बॉडी में भाईजान इतनी ज्यादा वेन्स है, छोटी छोटी नसें हैं, अगर हम उनको एक साथ जोड़ें तो 95,000 किलोमीटर बनता है भाई। ये 95,000 किलोमीटर इतना होता है कि आप दुनिया के आइट साइड 3 से 4 बार चक्कर काट सकते हो। तो इतनी ज्यादा हमारी बॉडी में वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, जिसे हम नसें कहती हैं, खून की नालियां, इतनी ज्यादा नालियां। अच्छा, जब इसमें खून आता है तो इसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है इन आर्टरीज में, जो कि खून को आगे की तरफ पुश करता है। इससे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो 70 से 100 बार धड़कता है, ठीक है। हमारा नॉर्मल हार्ट रेट आपको पता है 72 बीट पर मिनट है। अब देखें, हमारा दिल जो है ये ऐसी चीज है जो हर वक्त धड़कता रहता है। जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया उस दिन भाई हम गए। अब इसमें यह है कि इसमें खून आता है और वो पंप करता है। अच्छा, जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं उसके लिए एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। उसमें यह करते हैं कि हम भाईजान यहाँ पे कफ बांधते हैं, कफ के बाद हम उसको इन्फ्लेट करते हैं और वो बहुत उसमें हवा भर जाती है और वो सख्त हो जाता है हमारा हाथ। फिर हम हल्की हल्की हवा को, कफ को खोलते हैं। जब हम खोलते हैं तो एकदम से ब्लड आता है। तो पहला जो हमारी रीडिंग हम देखते हैं उससे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि हमारी नॉर्मल उसकी अमाउंट है 120 मिलीमीटर मरकरी, से हम कहते हैं 120 mmHg जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी बीट हमें सुनाई देती है। अच्छा, अब मैं आपको भाई बता रहा था कि हमारा जो दिल है वो दिन में मतलब 7,500 लीटर खून पंप करता है। मतलब हमारा दिल है, लीटर आप देख ले, 1 लीटर की बोतल आओ, अभी आपने देखी 1.5 लीटर की हम कोक पीने आते हैं, वो कितना होता है। अब हमारा बॉडी दिन में, हमारा दिल जो है वो भाई 7,500 लीटर ब्लड पंप करता है। मतलब आप देखें हमारा दिल का कितना बड़ा काम है। अब जो वेसल्स है इतनी सारी, उसमें जब भाई प्रेशर बिल्ड हो जाता है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाईजान स्क्रीन पे कि ये पंप करता है ब्लड और इसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये भाईजान सारा सिस्टम है। अब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये 2 वजहों से होता है, ठीक है। ज्यादातर इसकी वजूहत बहुत है, लेकिन 2 वजह बहुत ज्यादा मतलब मानी जाती है। सबसे ज्यादा नमक ज्यादा खाना। नमक ज्यादा खाने से क्या होता है कि भाईजान हमारे ब्लड में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी नसों को और हमारे दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है भाई पंप करने के लिए, ठीक है। दूसरी वजह होती है जब हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट सिस्टम में जाती है। इसमें यह होता है कि भाईजान जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सबसे बड़ी वजह इससे यह होता है कि भाईजान हमारे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ये जब रिलीज होते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर जब खून तेजी से आता है वहां पे कोई स्ट्रेन आ जाता है, छोटी सी चोट लग जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम वो प्लैक बनना शुरू हो जाता है। और फिर भाईजान क्या होता है अंदर आप देखिए भाई, वहां पे फिर एक आर्थरोस्क्लेरोसिस कंडीशन आ जाती है, जिसमें ब्लड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ब्लड वेसल थोड़ी ब्लॉक हो जाती है। और फिर क्या होता है भाई, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सबसे बड़ी भाई ये 2 सबसे बड़ी वजह थी जो कि आप लोगों का काम करती है। और तीसरी वजूहत ये भी है कि भाईजान आपकी स्लीप अच्छी ना हो, आप शुगर बहुत ज्यादा खाएं, शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पिएं, आप लोग भाईजान बाहर के खाने, बर्गर, पिज्जे, KFC खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा अंदर करती हैं। भाई आगे इसका इलाज क्या है, इसको हम कंट्रोल किस तरह करें। कंट्रोल करने का तरीका ये है कि भाई पहली चीज तो ये कि आप एक अच्छे जो ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको चेक करवाएं, वो आपका फिर प्रॉपरली एक आपको मेडिसिन देता है। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि अपनी डाइट में शुगर की अमाउंट कम करें और नमक की अमाउंट कम करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, अपनी सोडियम इंटेक ठीक करें और पोटेशियम इंटेक अच्छी करें। पोटेशियम किन चीजों पे होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है।
पानी ज्यादा पिएं, ज्यादा वाटर इनटेक करें ताकि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो थिक ना रहे, वो थोड़ा सही हो, बेहतरीन हो। वाटर इनटेक ज्यादा करें, दूसरी चीज। तीसरी चीज भाई एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस में मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि ब्लड प्रेशर को स्पेशली कंट्रोल करती है। चौथी चीज कि भाई हाई फाइबर डाइट लें, ठीक है। हाई फाइबर डाइट जब आप लेंगे तो भाईजान आपका बॉडी सही तरह वर्क करेगी, ज्यादा फैट बॉडी इनमें नहीं आएगा, तो आपको प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर लेगा। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेस एंजाइटी ये सारा कुछ इनसे दूर रहें, ठीक है, अपने आप को बेहतर करें। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि भाईजान कौन सी एक्सरसाइज है जो कि भाईजान आप लोग करेंगे तो आप लोगों का बीपी 5 से 9 मिलीमीटर मरकरी नीचे आ जाएगा। पहली प्रूवन ये चीज प्रूव हुई है कि भाईजान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैसे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप लोग अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं करते, अब लेकिन अपनी बॉडी में कंट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि प्लैंक हो गया। इसमें आप लोग कोई मतलब अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं कर रहे लेकिन आपके पट्टे सख्त हो रहे हैं, ठीक है, इससे हम कहते हैं भाई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। पहली होगी प्लैंक, आपने करनी है भाई 45 सेकंड का होल्ड रखना है, 3 सेट लगाने हैं आपने। दूसरी एक्सरसाइज भाई आपने करनी है आइसोमेट्रिक में ही वॉल सिट। इसमें यह करना है कि आपने एक दीवार के साथ अपने 90 डिग्री पोजीशन करनी है टांगों को, और यहां पे एक मिनट के सेट लगाने, 3 से 4 लगाएं, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से ये होता है कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो खून की नसों की स्टिफनेस है, सख्ती है, स्टिफनेस कम होती है, ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस कम होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, उससे फिर आपकी स्टिफनेस कम होती है वेसल्स की और आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट इंप्रूव होता है। इसलिए आपने एक्सरसाइज करनी है भाईजान एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस में ये होता है कि भाईजान एंडोरेंस एक्सरसाइजेस होती हैं। इसमें आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, इसमें आप लोग जॉगिंग कर सकते हैं, अगर आप घर में हैं तो इसमें जंपिंग जैक कर सकते हैं, आप लोग जंप रोप कर सकते हैं। बस ये है कि आपने मतलब अपने आप को मूव करते रहना है, रुकना नहीं है। वॉक कर लें आप, एक ही पेस पे आपने वॉक करनी है, इसे हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है भाईजान रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में भाईजान डंबल उठाने हैं, आपने पुशअप करने हैं, पुल अप करने हैं, डेंट मारने हैं। इसमें ये होता है कि भाईजान आपकी बॉडी के जो हार्ट है वो उसका रेस्टिंग हार्ट रेट इंप्रूव होता है और आपका ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव होता है। एक्सरसाइज भाई आपने HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। इसमें यह है कि भाईजान आप लोग बहुत ज्यादा स्पीड के लिए पहले अपने आप को मतलब काम करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग इसमें हम करते हैं। HIIT हम इसे वर्कआउट कहते हैं। इसमें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आपका हार्ट रेट बहुत पीक पे जाता है, फिर आपका हार्ट रेट फुल राइज होता है, फिर आप लोग स्लो करते हैं। आप लोगों को मैंने अब नॉर्मली ये चीजें बता दी, आप लोग इनमें से एक्सरसाइजेस कोई भी 1 से 2 पकड़ सकते हैं एक्सरसाइजें। ये आप लोग एक्सरसाइज करें, आप लोग यूट्यूब पे अगर सर्च करें कोई भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन सी होती है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कौन सी होती है, वैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग ट्राई करें। अगर आप लोग की उम्र ज्यादा है तो आप लोग ये बहुत हल्के लेवल पे कर सकते हैं, इसकी जो है वॉल्यूम, आप एक्सरसाइज का वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। इससे ये होगा भाई आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ये भाईजान प्रूवन एक्सरसाइजें हैं, प्रूवन चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि भाईजान हमेशा एक बार किसी डॉक्टर को कंसल्ट लाजमी करें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें।